तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपना नेम टाइटल और यहाँ पे अगर आप अपना सरनेम या अपनी भाषा में कहें अपनी कास्ट अगर आप चेंज करना चाहते हो अपने एसबीआई बैंक अकाउंट में, तो आज की वीडियो आपके लिए। आप बहुत आसान तरीके से अपना सरनेम, अपना टाइटल नेम बहुत आसान तरीके से आप चेंज कर सकते हो, बहुत सिंपली में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो किंतु चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सपोर्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। जैसे ही आप अपनी बैंक ब्रांच जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक फॉर्म मिलने वाला है। इस फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है और इस फॉर्म का इस्तेमाल करके आपको कैसे अपना जो है नेम टाइटल चेंज करना है, सर नेम चेंज करना है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा फ्रेंड, वीडियो पर आए हो तो आप अपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि बैंक के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, जितनी भी अपडेशन होते हैं, आपको अपने इस चैनल पर सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। देखिए, ये बहुत आसान सा है, लेकिन बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं जिससे वो परेशान हो जाते हैं। तो आपको गलती नहीं करना है। मैं आज आपको प्रॉपर वे बताऊंगा फ्रेंड कि आपको इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। देखिए, ऊपर की ओर लिखा हुआ है क्या, बैंक, यानी कह सकते हो कि बैंक का नेम क्या है। यहाँ पे आपको ऊपर की ओर बैंक का बड़ा बड़ा नेम दिया गया फ्रेंड, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे लिख देना है। उसके आगे जस्ट लिखा है क्या, ब्रांच, यानी कह सकते हो कि आपकी जो ब्रांच है, जो लोकल एरिया की ब्रांच है, उसका एड्रेस क्या है। सिंपली आपको उसका एड्रेस यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, फिलअप कर देना है। और जस्ट आगे दिया गया क्या, डेट, यानी कह सकते हो कि उस दिन की डेट आपको फिलअप करना है जिस दिन आप ये फॉर्म जो है फ्रेंड अपने बैंक में क्या करो, सबमिट करो। तो यहाँ पे आपके ऊपर के जो 3 ऑप्शन है पूरी तरीके से भर चुके हैं। अब आते हैं नीचे की बारी। अब देखिए, यहाँ पे होता है फर्स्ट एप्लीकेंट नेम और सेकंड एप्लीकेंट नेम। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार फर्स्ट एप्लीकेंट नेम, सेकंड एप्लीकेंट नेम का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड कि अगर आपका ज्वाइंट खाता है, अगर आपका खाता किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको दोनों नेम लिखने पड़ेंगे। पहला तो आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा और दूसरा जिसके साथ आप पार्टनर हो, जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है, उसका भी आपको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। अगर आपका खाता ज्वाइंट नहीं है फ्रेंड, तो आपको केवल अपना नाम लिख देना है और नीचे वाले ऑप्शन को क्या करना है, आपको यहाँ पे छोड़ देना है। अब बात आती है अकाउंट नंबर की। तो फ्रेंड आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। आपको आपकी पासबुक पे आपका अकाउंट नंबर दिया गया होगा, सिंपली आपको उसको फिलअप कर देना है। उसके आगे जस्ट लिखा हुआ है क्या, मोबाइल नंबर, यानी कह सकते हो कि आपको मोबाइल नंबर वही यहाँ पे फिलअप करना है फ्रेंड जो कि आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो। ऐसा नहीं है आप कोई भी यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दिए हो, फिर बाद में कहो सर मेरे पास ओटीपी नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको वही मोबाइल नंबर लिखना है जो कि आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। चलिए, ये जो ऊपर वाला पोर्शन था फ्रेंड वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, फिलअप हो चुका है। अब आते हैं प्रॉब्लम पर, आखिरकार हमारी प्रॉब्लम क्या है। चलिए नीचे की ओर चलते हैं फ्रेंड। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा क्या, 8वें नंबर पे चेंज माय टाइटल टू, यानी कह सकते हो फ्रेंड आपको 8वें नंबर पे पहले टिक कर देना है। और 8वें नंबर पे टिक आप जैसे कर दोगे फ्रेंड, वो 7वें नंबर पे पहले किया हुआ था। चलिए मैं 7वें नंबर पे हटा देता हूँ, वरना आप लोग कहोगे कि यार 7वें नंबर पे टिक क्यों किया है। तो चलिए आप देख पा रहे हैं कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे 8वें नंबर पे यहाँ पे टिक कर दिया है चेंज माई टाइटल टू, यानी कह सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मेरा नाम मान लीजिए पवन कुमार है ना फ्रेंड। पवन कुमार है, क्या हुआ, बैंक में रजिस्टर्ड है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, वहाँ पे पवन रजक करवाना है। नहीं कह सकते हो कि पवन कुमार हटा के मुझे क्या करना है, वहाँ पे टाइटल चेंज करवाना है, अपना रजक लिखवाना है। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है अपना पूरा नाम, जो आपका नाम है उसके आगे जस्ट टू लगा के लिख देना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पवन कुमार टू पवन रजक, यानी कह सकते हो कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, टाइटल अपना चेंज कर रहे हो, यानी आपकी जाति, आपकी कास्ट क्या हो जा रही है, यहाँ पे चेंज हो जा रही है। तो फ्रेंड आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो इस वाले पोर्शन पे 8वें नंबर के आगे जैसे लिख सकते हो क्या, पवन कुमार टू पवन रजक, कुछ भी आप जो लिखना चाहो फ्रेंड, आपका जो नेम है, जो आप टाइटल चेंज करवाना चाहते हो, कुछ भी लिख सकते हो फ्रेंड। जो भी आपका नेम है, जिस आपका जो है टाइटल आप चेंज करवाना चाहते हो, जैसे पवन कुमार से पवन रजक आप अगर चेंज करवाना चाहते हो तो पवन कुमार टू पवन रजक आप लिखना। उस तरीके से अपना नाम जो है आपको बताना है। यार बहुत से लोग ऐसा मत कर देना भाई मेरा नाम डाल दो, आपको मेरा नाम लिखना है फ्रेंड, आपको अपना नाम लिखना है, वो भी सरनेम के साथ। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड कि आप लिख पाओगे यहाँ पे। और मैं यहाँ पे आपको फिलअप करके इसलिए नहीं बता सकता हूँ फ्रेंड, क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस में यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अगर कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करते हो तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक दे दी जाएगी, और 3 स्ट्राइक पे चैनल गया। तो फ्रेंड आप लोग समझ सकते हो, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे वाले पोर्शन की। देखिए यहाँ पे दूसरे वाले पोर्शन की आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, फर्स्ट अकाउंट होल्डर्स नेम। यहाँ पे बहुत आपको सिग्नेचर करना कंपलसरी है, आपको वही सिग्नेचर करना है जो कि आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। उसके बाद आता है यहाँ पे सेकंड अकाउंट होल्डर्स नेम, यानी कह सकते हो फ्रेंड आपको आपके ज्वाइंट खाते वाले का क्या करना है, यहाँ पे सिग्नेचर ले लेना है। भाई उसकी मर्जी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो भी बराबर का पार्टनर है आपके अकाउंट में। तो
तो इस तरीके से फॉर्म आपका फिलअप हो चुका है फ्रेंड। आपको अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आप फॉर्म गलत कर दोगे, और अगर फॉर्म गलत हो गया तो बैंक वाले बहुत नचाते हैं, आपको पता होना चाहिए, और खासकर SBI वाले तो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, एक पासबुक की फोटोकॉपी ले लेनी है फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार कोई भी मतलब मेरे पास कोई भी जैसे दस्तावेज है, मैरिज सर्टिफिकेट है, आपने कुछ भी मतलब जो है अपना टाइटल चेंज करवाने के लिए, तो फ्रेंड आपको कोई भी एक लीगल डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा जो कि उसमें आपकी कास्ट को दिखाता हो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी यहाँ पे ले लिया, अपनी मर्जी से कह दिया कि भाई मेरी कास्ट जो है चेंज कर दो। ऐसे वो लोग चेंज नहीं करते हैं, उनको कोई लीगल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और उसी के आधार पर वो क्या करते हैं, आपकी जो कास्ट है, आपका जो टाइटल है, आपका जो सरनेम है फ्रेंड, वो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको सिंपल में क्या करना है, आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेना है, कोई भी एक अपना सर्टिफिकेट ले लेना है, और वही आपको यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे पंच कर देना है, एक पासबुक की फोटोकॉपी और एक उस लीगल सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी जिसमें आपका सही सरनेम है जो कि आप चेंज कराना चाहते हो। तो सिंपल है, मैं क्या करना है, आपको उस पर पंच कर देना है इस पर, और पंच करने के बाद आपको बता देना है सर मेरा टाइटल चेंज होना है, मेरा सरनेम चेंज होना है, जो कि आपको मैंने मेंशन भी कर दिया है, और यहाँ पे क्या किया है, एक लीगल डॉक्यूमेंट की उसकी फोटोकॉपी भी लगाई है। तो फ्रेंड आपका जो है बहुत जल्दी ये रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर ली जाएगी, और 24 घंटे के अंदर क्या होगा, आपकी जो सरनेम है, आपका जो टाइटल है, वो चेंज कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से ऑफिशियली। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।